नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशंस और उनके इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स की। इस वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 2 है ये। इससे पहले हम इसी वीडियो सीरीज का पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उसे भी जरूर देखिएगा। सबसे पहला हमारा डिजीज है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ सीरियस बैक्टीरियल डिजीज दैट अफेक्ट्स द लंग्स बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, ये एक सीरियस बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें पर्सन के फेफड़े या लंग्स प्रभावित होते हैं। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस डिजीज का इंपॉर्टेंट साइन है लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर। लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर is an important clinical manifestation in the tuberculosis disease. नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है अस्थमा। एयरवे बिकम इन्फ्लेम्ड। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सफरिंग पर्सन का जो एयरवे है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। इन्फ्लामेशन के कारण एयरवे नैरो हो जाता है, स्वेल्ड हो जाता है और प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ। अस्थमेटिक अटैक आने पर क्या होता है, पर्सन का जो एयरवे होता है उसमें एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होता है और इन्फ्लामेशन होता है, जिसके कारण पर्सन का जो एयरवे है उसमें सूजन आती है और पर्सन के लिए जो एयर पासिंग रूट है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आती है। अस्थमा का इंपॉर्टेंट साइन है व्हीजिंग साउंड ऑन एक्सपायरेशन। अस्थमेटिक पर्सन का आपको पता लगाना है कि इसमें अस्थमा है या नहीं, तो आप गौर करिएगा जब पर्सन एक्सेल करे, एक्सपायरेट करे, सांस को बाहर छोड़े, तो उस दौरान उसके सांस में व्हीजिंग साउंड यानी सीटी की तरह विसल रैग साउंड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है कॉलेरा। कॉलेरा डिजीज को आप हिंदी में हैजा नाम से जानते हैं। बैक्टीरियल डिजीज कॉजिंग डायरिया एंड डिहाइड्रेशन यूजुअली स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। कॉलेरा या हैजा एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिजीज है जो कि मुख्य रूप से कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के द्वारा फैलता है और इस डिजीज में डायरिया यानी दस्त होती है, जिसके बाद में पर्सन को डिहाइड्रेशन हो जाता है। इट कैन बी फैटल इफ नॉट ट्रीटेड राइट वे। यदि कॉलेरा डिजीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए, समय पर सही उपचार ना दिया जाए, तो पर्सन की डेथ तक हो सकती है। यह डिजीज फैटल है। विब्रियो कॉलेरा। कॉलेरा डिजीज का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है विब्रियो कॉलेरा। राइस वाटर स्टूल एंड वॉशर वुमेन्स हैंड, wrinkled हैंड्स फ्रॉम द डिहाइड्रेशन। अब इस डिजीज की इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इस डिजीज से सफरिंग पर्सन का जो स्टूल होगा वो राइस वाटर के समान होगा, चावल की मांड के समान पर्सन का स्टूल दिखाई देगा। और वॉशर वुमेन्स हैंड, कपड़े धोने के बाद आपने देखा होगा कि जिन पर्सन के जो कपड़े धोने के बाद पर्सन की उंगलियां हैं वो सिकुड़ सी जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो वॉशर वुमेन हैंड जैसे अपीयरेंस हो जाती है बिकॉज ड्यू टू डिहाइड्रेशन। ऐसा डिहाइड्रेशन के कारण होता है। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है डायबिटीज मेलाइटस, जिसे शॉर्ट में हम डीएम के नाम से भी जानते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें पर्सन का ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस डिजीज कंडीशन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पॉलीडिप्सिया यानी पर्सन को बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, पॉलीफेजिया यानी उसे बार बार बहुत ज्यादा भूख लगेगी, और पॉलीयूरिया यानी बहुत ज्यादा यूरिन पास करेगा। नेक्स्ट डिजीज है जीबीएस यानी गुलियन बार सिंड्रोम। काफी इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है
और यहाँ पर जो साइन एंड सिम्टम आपको हम बताएंगे वो पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं। और ये भी पूछा जा चुका है, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस, यू कैन ऑल्सो मार्क स्टार। GBS is a immune system disease in which immune system of a person attacks his own nerves. गुलियन बार सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें पर्सन का इम्यून सिस्टम उसकी बॉडी की नर्व्स पर अटैक कर देता है। इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी क्या होती है? ऐसी ताकत, ऐसी शरीर की ताकत जो व्यक्ति को बाहरी डिजीजेस से बचाती है, बाहरी रोगों से लड़ने में मुकाबला करती है। शरीर की वह शक्ति किसी कारणवश खुद के ही शरीर में मौजूद नर्व्स के ऊपर हमला कर देती है, अटैक कर देती है। तो ऐसी कंडीशन को हम GBS या गुलियन बार सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इस डिजीज कंडीशन का इंपॉर्टेंट सिम्टम है असेंडिंग मसल्स वीकनेस, असेंडिंग मसल्स वीकनेस। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन हम बात करेंगे मलेरिया की, caused by the plasmodium parasite transmitted by the bite of infected mosquito, that is female anopheles mosquito। मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण पर्सन में प्लाज्मोडियम पैरासाइट को पहुंचाया जाता है और प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से पर्सन को मलेरिया कंडीशन हो जाती है। इस डिजीज कंडीशन का इंपॉर्टेंट साइन है स्टेप लैडर फीवर विद चिल्स। यदि किसी पर्सन को एक स्टेप लैडर पैटर्न से फीवर आ रहा है और फीवर के साथ चिल्स हैं, कपकपी लग के बुखार आ रहा है, तो ये कंडीशन मलेरिया को डिनोट करेगी। नेक्स्ट है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ड्यू टू एक्सेसिव कीटोन इन बॉडी। यदि पर्सन लंबे समय तक भूखा रहता है तो उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने के कारण बॉडी सेल्स फैट का मेटाबॉलिज्म करती हैं और उसके कारण उसकी बॉडी में कीटोन्स बॉडी ज्यादा इकट्ठा होने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके कीटोन्स का लेवल बढ़ जाता है और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कंडीशन से रिलेट करती है। और ऐसे पर्सन जो कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कंडीशन से सफरिंग है, उनके अंदर एसीटोन ब्रीथ देखने को मिलेगा, यानी उनकी ब्रीथ से एक मीठी सुगंध आएगी। नेक्स्ट, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ स्कल बोन, यदि किसी पर्सन की स्कल बोन में फ्रैक्चर हो जाए तो उसे हम बेसिलर स्कल फ्रैक्चर कहेंगे। स्कल बोन के बेस में फ्रैक्चर हो जाए तो इस डिजीज के अंदर 2 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स या साइंस हैं, रैकून आइज और बैटल साइन। रैकून आइज, रैकून एक एनिमल है जिसकी आंखों के ये जो ऑर्बिटल एरिया है ये कुछ डार्क होता है। यदि पर्सन के अंदर बेसिलर स्कल फ्रैक्चर होता है तो उसे पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस, यानी उसकी आंखों के चारों तरफ ये जो पेरी ऑर्बिटल स्पेस है वहां पर ब्लड जम जाता है या काला पड़ जाता है। देखने में पर्सन रैकून एनिमल की तरह उसकी अपीयरेंस हो जाती है, इसलिए रैकून आइज हो जाती हैं पर्सन जो कि बेसिलर स्कल फ्रैक्चर से ग्रसित है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट साइन होता है बैटल साइन। इसके अंदर मैस्टोइड एकाइमोसिस, हमारी जो मैस्टोइड बोन होती है कान के थोड़ा सा पीछे, इसके अंदर यहां पर पर्सन के अंदर ब्लड है जम जाता है या फिर आप कहें हल्का डिस्कलरेशन हो जाता है, तो ऐसी साइन को हम बैटल साइन कहेंगे। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियास। यदि किसी पर्सन के पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उसे हम पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन कहेंगे। इस डिजीज के अंदर हम 2 इंपॉर्टेंट साइंस देखते हैं, पहला है कुलेंस साइन और दूसरा है ग्रे टर्नर साइन। कुलेंस साइन के अंदर एकाइमोसिस ऑफ द अम्बिलिकस हो जाता है, पर्सन के नाभि के पास वाले हिस्से में ब्लूइश कलर आ जाएगा। इस कंडीशन, इस तरह को, इसे हम कुलेंस साइन के नाम से जानते हैं। यदि किसी पर्सन के नाभि के चारों ओर नीले रंग का डिस्कलरेशन, कलरेशन दिखाई दे तो आप कह सकते हैं पर्सन में पैंक्रियाटाइटिस है। और यदि पर्सन के अंदर ग्रे टर्नर साइन देखना हो तो इसमें
ब्रूइजिंग ऑफ द फ्लैंक्स होगा, पर्सन के लेटरल साइड्स के अंदर ब्रूइजिंग हो जाए तो इस कंडीशन को हम ग्रे टर्नर साइन के नाम से जानते हैं। पैंक्रेटाइटिस का इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है स्टोन फॉर्मेशन। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन आता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस इज अ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। पर्सन के पेट में जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कार्डियक इंस्पेक्टर के आसपास सेल्स के हाइपरट्रॉफी होने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो इस कंडीशन को हम पाइलोरिक स्टेनोसिस कहेंगे। और इस कंडीशन के अंदर पर्सन का जब एब्डोमेन रीजन पाल्पेट किया जाता है तो वहां पर ऑलिव लाइक मास्क दिखाई देता है, गुच्छे जैसी संरचना दिखाई देती है, फुली हुई स्ट्रक्चर दिखाई देती है और साथ ही साथ पर्सन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इंपॉर्टेंट सिम्टम को शो करता है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग में पर्सन को जब वॉमिटिंग होती है तो उसकी वॉमिट कई फुट तक दूर तक जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशंस को इंक्लूड किया है और बहुत ही कम समय में रैपिडली इनको रिवाइज कराया है विद देयर इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।